फिल्म जापान में ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती कैद खाने में खुलती है, जहां सिर्फ इंतहाई बदनाम मुजरिमों को रखा जाता है। दो मुहाफिज एक एक करके सीलों का मुआयना कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो आइसोलेशन सेल के सामने आते हैं जिसमें बज़ाहिर जापान का सबसे खतरनाक मुजरिम रहता है, सुजुकी। वो एक उधेड़ उम्र का आदमी है जो कई सालों से असीर है। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने मुस्कुराकर अपना एक दांत निकाला। थोड़ी देर बाद मुहाफिज अहाते का मुआयना करने के लिए वापस आते हैं, लेकिन इस वक्त तक सुजुकी पहले ही बाहर हो चुकी होती है। गार्ड्स में से एक को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो जगह के अर्द गिर्द अपनी टार्च दिखाता है। ताहम सुजुकी अपनी पार्कोर की महारत का मुजाहरा करते हुए बगैर शोर किए रोशनी से बच जाती है। इसके बाद वो इस वक्त तक दीवार से चिमटा रहता है जब तक कि गार्ड्स दोबारा चेकिंग शुरू ना कर दे। तभी गार्ड्स आइसोलेशन सेल में पहुंचते हैं और समझते हैं कि सुजुकी फरार हो गई है। वो फौरी तौर पर बैकअप के लिए कॉल करते हैं और कुछ ही देर में इस जगह को फौजी जर्नेलों ने घेर लिया है। दरी असना हम सुजुकी को कैद खाने की छत से भागते हुए देखते हैं जब कि पस मंजर में अलार्म बज रहा है। जैसे ही वो डेड एंड पर पहुंचता है, अचानक बारिश शुरू हो जाती है और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। 12 साल पहले कैदियों की एक नई खेप को दरमियाने दर्जे की हिफाजती कैद खाने में लाया जाता है। इन कैदियों में सुजुकी भी शामिल है जो 10 साल की सजा काट रहा है। वो एक शर्मीला फर्द है जो कभी एक लफ्ज नहीं बोलता और इसके सीने पर एक अजीब उल्टा माउंट फ्यूजी टैटू है। हमें यह भी मालूम हुआ कि सुजुकी जेलों से फरार होने के लिए बदनाम है, क्योंकि वो पहले ही 3 बार ये कारनामा अंजाम दे चुकी है। गार्ड्स इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि इस बार सुजुकी फरार नहीं होगी। अगले मंजर में सुजुकी को इसके सेल में ले जाया जाता है जो एक छोटा कमरा है जिसके ऊपर वेंटिलेटर है। वो वेंटिलेटर को यूं घूरता है जैसे इसके दिमाग में कोई बात हो। बाहर एक गार्ड जेल वार्डन से बात कर रहा है, मिस्टर कनीमोरा, और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो सुजुकी का ख्याल रखेंगे। ताहम जब उसने दरवाजे से झांका तो उसे मालूम हुआ कि सुजुकी पहले ही फरार हो चुकी है। कुछ ही देर में सजा देने वाले भगोड़े मुजरिम का सुराग लगाने के लिए एक बड़ी तलाश का एहतमाम करते हैं। वो पूरे कस्बे का चक्कर लगाने का एक वसी मंसूबा बनाते हैं, ये समझते हुए कि मुजरिम एक बासलाहियत है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इसे 20 मिनट के अंदर अंदर तलाश कर लेते हैं, यहाँ तक कि पसीना बहाए बगैर। किसी वजह से सुजुकी ट्रेन की पटरियों से सीधी दौड़ रही थी। बाद में इसे दोबारा इसी सेल में लाया जाता है, लेकिन इस बार इसके हाथ कड़े हुए हैं। दरी असना जब एक गार्ड ने इसके दरवाजे से झांका तो उसे मालूम हुआ कि सुजुकी ने इसका सर कंबल से ढांप रखा है। गुस्से में गार्ड सुजुकी पर सर निकालकर सोने के लिए चलाता है, लेकिन मुअख्खर अल जिक्र नहीं सुनता। नतीजे के तौर पर वो बुरी तरह मारा जाता है। अगली सुबह हम वार्डन को सुजुकी की साबिका कैद के रिकॉर्ड से गुजरते हुए देखते हैं। थोड़ी तहकीक के बाद उसे एक अजीब इत्तेफाक मिलता है। जब भी सुजुकी जेल से फरार होता था, वो करीब करीब ट्रेन की पटरियों पर पकड़ा जाता था। रात के वक्त वार्डन एक गार्ड के साथ इस जगह की मामूल की चेकअप पर होते हैं। जब वो सुजुकी के सेल में दाखिल होते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इसने अपनी हथकड़ियां खोल दी हैं। गर्म मिजाज गार्ड ये जानने का मुतालबा करता है कि सुजुकी ने ऐसी चाल कैसे चलाई, लेकिन वो हमेशा की तरह खामोश रहा, जिसकी वजह से उसे एक बार फिर सजा दी गई है। एक दिन सुजुकी को एक छोटी तार से खेलते हुए देखा जाता है। इसने इसे किसी न किसी तरह अपने सेल में स्मगल किया है और ये वही टूल है जो उसकी हथकड़ियां खोलने में उसकी मदद कर रहा है। इन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि वो इसे कहाँ छुपाता है, ठीक है, आपको जवाब मालूम है। अगले मंजर में वार्डन एक हफ्ते के लिए अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए जेल से निकलता है। इसकी गैर मौजूदगी में गार्ड्स मुतमईन हो जाते हैं और इससे सुजुकी को अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन विंडो मिलती है। वो तार का रूल निकालता है और इससे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद आखिरकार एक गार्ड इस जगह का मुआयना करने आता है। जब उसने दरवाजे से झांका तो देखा कि सुजुकी दोबारा सर ढांप कर सो गई है। ताहम इस बार वो उसे सिर्फ नजरअंदाज करता है। बस फिर हमें दिखाया गया कि सुजुकी छत से गार्ड को देख रही है के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इमारत से भागने जब गार्ड चला जाता है तो वो मजीद ऊपर चढ़ता है, यहाँ तक कि वो चोटी तक पहुँच जाता है। इसके बाद वो छत में एक नरम जगह पर मुक्के मारता है, एक सुराख करता है और इस जगह से बाहर निकल जाता है। जब मुहाफिजों को यह हुआ पकड़ती है तो वो फौरन अलार्म बजा देते हैं। वार्डन को फरार होने के बारे में भी पता चल जाता है और वो वापस जेल जाने का फैसला करता है। अगली सुबह जब अहलकार तलाशी का मंसूबा बना रहे थे, वार्डन पहुंच गया पर एक टीम भेजे। करीबी रेलवे पटरियों अहलकार दंग रह गए, क्योंकि उनका मानना है कि सुजुकी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इसी जगह छप जाए। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें बताया कि उसे यकीन है तो वो मानते हैं कि करीब पकड़ा जाता है। पटरियों ऐसा लगता है जैसे जेल से बाहर निकलते ही इसकी सारी जहानत खत्म हो जाती है। अगले दिन वार्डन को इसकी तेज सोच पर इनाम दिया जाता है और इसे वजारत इंसाफ में आला ओहदे पर तरक्की दी जाती है। अब उसे जेल में अपनी ड्यूटी छोड़नी होगी।
इसका नया काम मुल्क भर के मुख्तलिफ कैद खानों का दौरा करना और कैदियों के हालात जिंदगी का मुआयना करना है। दूसरी तरफ सुजुकी दोबारा अपने सेल से निकलता है और ट्रेन की पटरियों के करीब से पकड़ा जाता है। हर साल गुजरने के साथ वो कई कैद खानों में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी उसे अपने अंदर नहीं रख सकता। इसकी वजह से मीडिया उसे ब्रेकआउट किंग के तौर पर डब करता है और वो एक सकाफती आइकन बन जाता है। एक मौके पर वो इतना मकबूल हो जाता है कि बच्चे भी इसका बुत बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिल्म तेजी से 12 साल आगे बढ़ रही है, जहां सुजुकी को मरकजी कैद खाने में मुंतकिल किया जा रहा है। इस बार वो सख्त निगरानी में है, क्योंकि मुहाफिजों का एक ग्रुप सिर्फ इसकी देखभाल के लिए मुकर्रर किया गया है। यहाँ तक कि इसका सेल भी एक डरावना ख्वाब है। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट से बना है और दरवाजे पर कई ताले हैं। यहाँ हमें मालूम हुआ कि सेल वही आइसोलेशन सेल है जिसे हमने फिल्म के आगाज में देखा था। जैसे ही गार्ड्स जाते हैं, सुजुकी पूरे सेल को स्कैन करता है और कोई भी चीज तलाश करने की कोशिश करता है जो उसे फरार होने में मदद दे सके। एक दिन एक गार्ड खाना लेकर आता है और उसे सुजुकी के सेल में रख देता है। जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रहा था, सुजुकी ने अचानक इसे हथकड़ियां लगाएं और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। नतीजे के तौर पर गार्ड अपनी सीटी बजाता है और बैकअप के लिए कॉल करता है। कुछ ही देर में कई आदमी आते हैं और सुजुकी को पेट कर गूदा बना देते हैं। होश में आने के बाद वो दरवाजे के छोटे से दरवाजे से झांकता है और मुहाफिजों की नकलो हरकत पर नजर रखता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो इसके चेहरे से खून टपकता है और लोहे की सलाखों को भिगो देता है। अगली सुबह गार्ड्स ने सुजुकी की हथकड़ियों में चंद इजाफी पेच जोड़ दिए। उम्मीद है कि वो इस बार उसे नहीं खोल सकेगा। जाने से पहले वो इस पर एक और वहशियाना सजा सुनाते हैं। इस तरह सुजुकी के दिन गुजरने लगते हैं। वो जानबूझकर मुहाफिजों पर हमला करता है, मारा पीटा जाता है और अपने खून से दरवाजे की लोहे की सलाखों को भिगो देता है। एक दिन मुहाफिजों ने उसे इस बुरी तरह से मारा कि इसका एक दांत गिर गया। हैरत अंगेज तौर पर सुजुकी इसे उठाता है और मुस्कुराने लगता है, जैसे इसने ये सब मंसूबाबंदी कर रखी हो। अगले मंजर में सुजुकी अपने दांत से दीवार पर कुछ खींचता हुआ नजर आता है। जब एक गार्ड आता है तो वो फौरन दांत को इसकी असली हालत में मुंह के अंदर रखता है। चंद हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला किया। इस बार वो तमाम हदें पार करता है और इसे हतमी सजा दी जाती है। वो एक लंबी जंजीर निकालते हैं, इसे इससे बांध देते हैं और इसे मुश्किल हालत में खड़ा करते हैं। दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो अभी तक इसी हालत में है। एक दिन वाकयात के एक चौंका देने वाले मोड़ में सुजुकी ने गाना शुरू किया। आखिरकार इंकिशाफ हुआ कि वो बोल सकता है। इसके बाद फिल्म तेजी से 1 साल आगे बढ़ती है और गरीब सुजुकी अब भी अजाब से गुजर रही है। इसने तबाही की तरह नजर आना शुरू कर दिया है और उसके हाथों से कीड़े दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं जहां इसे कफ लगा हुआ है। खुशकिस्मती से इस शाम मुहाफिज इसके सेल में दाखिल होते हैं और बिलाखिर जंजीरें उतार देते हैं। नतीजे के तौर पर वो आखिर में पूरे साल के बाद आराम करता है। दरियासना साबिक वार्डन मिस्टर कनीमोरा वहाँ की सहूलियात का मुआयना करने के लिए कैद खाने पहुंचे। जब वो आइसोलेशन सेल के पास पहुंचा तो उसे एक बीमार और नाजुक सुजुकी नजर आए। ताहम वो उसे नजरअंदाज करता है और वहां से चला जाता है। अगला हमें इसी रात में ले जाया जाता है जिसे हमने फिल्म के आगाज में देखा था। जब ये बाहर गरजने लगता है, सुजुकी अपने मंसूबे को हरकत में लाता है। ऐसा लगता है जैसे वो 1 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा हो। खोलने लगता है अपने कफ के पेच। यहाँ हमें मालूम हुआ कि सुजुकी दीवारों पर नक्श नहीं बना रहा था, बल्कि दर हकीकत वो सिर्फ अपने दांत को तेज कर रहा था ताकि पेच को फुट कर सके। खुद को कफ से आजाद करने के बाद वो दरवाजे के करीब आता है और उसकी धाती सलाखों को हिलाना शुरू कर देता है। हैरत अंगेज तौर पर खून के मुसलसल टपकने की वजह से धात की सलाखें जंग आलूद हो चुकी है और वो आसानी से उतर जाती है। इसके साथ वो अपने सेल और आखिरकार पूरी जगह से फरार हो जाता है। मंदरजा झेल मंजर में हमें माजी में ले जाया गया है जिस दिन सुजुकी पैदा हुई थी। इसकी वालिदा डिलीवरी की पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर जाती हैं, जबकि इसके वालिद जेल के अंदर सड़ रहे हैं। इसकी वजह से इसकी परवरिश इसके खानदान के अफराद करते हैं। एक दिन जब सुजुकी जंगल में पार्कोर की अपनी महारतों की मशक कर रहा था, अचानक इसके भागे हुए वालिद ने इससे राब्ता किया। दोनों कुछ देर के लिए बंधे हुए और सुजुकी ने अपने वालिद के सीने पर एक ही टैटू देखा। बदकिस्मती से जब कुछ अफसरान आते हैं और वालिद का पीछा करना शुरू कर देते हैं तो उनकी मीटिंग मुख्तसर हो जाती है। ये देखकर सुजुकी ने अपने वालिद से किसी दिन मिलने की कसम खाई। हाल में सुजुकी दोबारा पटरियों से गुजर रही है जब उसे मिस्टर कानीमोरा ने रोका। साबिक वार्डन उसे रुकने को कहता है और हैरत की बात है कि वो इसकी पाबंदी करता है। थोड़ी देर बाद मुहाफिजों का एक ग्रुप जाए वकुआ पर पहुंचता है और इसे ले जाता है। ये देखते हुए कि सबसे ज्यादा मजबूत कैदी भी सुजुकी को अंदर नहीं रख सकते, फौजदारी महकमे के सरबरा ने मिस्टर कनीमोरा को हुक्म दिया कि वो सुजुकी को जमीन की सबसे मुहलिक जेल में ले जाए, जेल जजीरा।
जेल का जजीरा किसी दूसरे कैदियों जैसा नहीं है। यह समंदर के वस्त में वाक़ है, जिसके हर तरफ इंतहाई खतरनाक धारे हैं। मजीद बरआं करीबी पानियों में शार्क मछलियां भी होती हैं, इसलिए फरार नामुमकिन हो जाता है। अजाबगाह के अंदरूनी हिस्से भी इतने ही खौफनाक हैं। इस जगह के अर्द गिर्द सैकड़ों मुहाफिज तैनात हैं और अगर कोई कैदी फरार होने की कोशिश करता है तो उसे देखते ही गोली मार दी जाती है। कैदियों को जहर आलूद खाना भी दिया जाता है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता पागल हो जाते हैं। जब सुजुकी इस जगह पहुंचती है तो उसे फौरन अपने सेल में बंद कर दिया जाता है। सेल एक साथ रखी हुई सलाखों का सिर्फ एक गुच्छा है जो सुजुकी को इसके पूरे जिस्म के गिर्द तंग करता है। नतीजे के तौर पर इसे 1 इंच भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, इसे छोड़ दो। दूसरी जगह मिस्टर कनिमोरा जेल की लाइब्रेरी में दाखिल होते हैं और सुजुकी के बारे में मालूमात तलाश करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी तलाश के बाद आखिरकार उसे कुछ पुरानी फाइलें मिल जाती हैं और वो इनमें से गुजरता है। जेल के अंदर वापस सुजुकी अपने सेल के अंदर मुराकबा कर रहा है। अगरचे इस जगह से फरार होना नामुमकिन मालूम होता है, लेकिन लगता है कि इसके जहन में एक ख्याल है। थोड़ी देर बाद वो अपना मुराकबा ख़त्म करता है और अपनी आंखें खोलता है। इसके बाद वो अपने दोनों कंधे मुनक़ते करता है और आहिस्ता आहिस्ता छूटी कैद से बाहर निकल आता है। एक कैदी इसे इस हरकत में देखता है, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा नशा में है इसलिए वो एक लफ्ज़ नहीं बोलता। दरियासना जैसा कि मिस्टर कनिमोरा अभी तक अपनी तहकीक में मसरूफ़ हैं, जजीरे में खतरे की घंटी बज जाती है का अमली तौर पर कोई रास्ता नहीं है। जजीरे से फरार होने को मारने का मौका मिल गया है। एक कैदी मिस्टर कनिमोरा ने इसे बताने की कोशिश की सुजुकी एक बासलाहियत है, लेकिन वार्डन उसे नज़रअंदाज कर देता है और बताता है कि वो अगली सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू कर देंगे। सुबह होते ही कई मुहाफिज पूरे जजीरे में भेजे जाते हैं और इनमें से हर एक के पास राइफल होती है। जैसे ही वार्डन अपने बाकी आदमियों को ब्रीफिंग दे रहा था, मिस्टर कनिमोरा अचानक पहुंच गए और उन्हें इत्तला दी कि सुजुकी दरअसल अपने वालिद की तलाश में है, जो जजीरे पर भी कैद हैं। इसने सबको हैरान कर दिया और यहाँ आखिरकार हकीकत सामने आए। पता चला कि सब कुछ सुजुकी का मंसूबा था। उसने जानबूझकर खुद को जेल में डाला और हर बार फरार हो गया ताकि वो आखिरकार जेल आयल तक पहुंच सके। इसका बुनियादी मिशन अपने वालिद को तलाश करना और उसके साथ फरार होना है। कहीं और सुजुकी आखिरकार अपने वालिद से मिलता है और दोनों का जज्बाती मिलाप होता है। बदकिस्मती से मिस्टर कनिमोरा, वार्डन और दूसरे आदमियों का एक गिरोह भी इसी मकाम पर पहुंच रहा है। हैरत की बात यह है कि जब वो वहां पहुंचे तो सुजुकी और बूढ़ा पहले ही जा चुके थे। फिल्म के आखिरी मंजर में सुजुकी अपने वालिद को जजीरे के किनारे ले जाता है, जहां इसके पास एक पैराग्लाइडर तैयार है। फिर दोनों ग्लाइडर पर सवार होते हैं और इस जगह से उड़ जाते हैं। दरियासना मिस्टर कनिमोरा एक बूढ़े आदमी से पूछ-गुछ करने की कोशिश करते हैं, जो सुजुकी के वालिद की तरह इसी कमरे में रहता था। इसी वक्त वो आदमी के सीने पर वही टैटू देखता है और हैरान रह जाता है। फिल्म इस तरह खत्म होती है जब मिस्टर कनिमोरा बयान करते हैं कि इतने सालों की मंसूबाबंदी के बाद सुजुकी गलत आदमी के साथ फरार हो गई है।